हेलो दोस्तों, वेलकम टू यूट्यूब चैनल योगेश कुमार जी के। दोस्तों, आज मैं आपको वीकली करंट अफेयर 1 से 7 मई 2020 का करंट अफेयर कराने वाला हूं। टॉप 35 क्वेश्चन है जो आपके आने वाले किसी भी एग्ज़ाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण साबित होने वाले हैं। तो दोस्तों, उनको ध्यान से देखिए और याद करते हुए चलिए, ठीक है। तो दोस्तों, पहला क्वेश्चन है, अभिनेता इरफान खान का हाल ही में निधन हो गया। वह किस बीमारी से पीड़ित थे? तो इस बीमारी का नाम है न्यूरो एंडोक्राइन ट्यूमर, ठीक है। न्यूरो एंडोक्राइन ट्यूमर से अभिनेता इरफान खान का हाल ही में निधन हो गया है। अगले क्वेश्चन पर देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, अभिनेता ऋषि कपूर का हाल ही में निधन हो गया। वह किस बीमारी से पीड़ित थे? तो ये थे ल्यूकेमिया कैंसर। ये ल्यूकेमिया कैंसर की बीमारी से पीड़ित थे। अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। दोस्तों, अगला क्वेश्चन है, अंतर्राष्ट्रीय नृत्य दिवस किस दिन मनाया जाता है? दोस्तों, अंतर्राष्ट्रीय नृत्य दिवस 29 अप्रैल को मनाया जाता है, ठीक है। अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। दोस्तों, अगला क्वेश्चन है, सिपरी SIPRI सिपरी की 2020 रिपोर्ट के अनुसार सैन्य खर्चों के मामले में भारत का क्या स्थान है? तो इसमें भारत का स्थान है तीसरा, ठीक है। अगले प्रश्न पर चलते हैं। दोस्तों, अगला प्रश्न है, पुरुषों की विश्व मुक्केबाजी चैंपियनशिप 2021 की मेजबानी किसने गंवा दी है? तो ये गंवा दी है भारत ने, ठीक है। अब यह प्रतियोगिता सर्बिया में आयोजित होगी 2021 में, ठीक है। दोस्तों, अगला प्रश्न है, वैज्ञानिकों के मुताबिक अप्रैल 2020 में किस क्षेत्र के ऊपर बना सबसे बड़ा ओजोन छिद्र बंद हो गया है? तो इसका नाम है क्षेत्र का आर्कटिक क्षेत्र, ठीक है। आर्कटिक क्षेत्र है उस जगह का नाम, ठीक है। अगला प्रश्न है, स्वास्थ्य कर्मचारियों के लिए #वी विल विन अभियान किसके द्वारा शुरू किया गया? तो ये शुरू किया गया है फीफा के द्वारा, ठीक है। फीफा के द्वारा #वी विल अभियान शुरू किया गया है। अगला प्रश्न पर चलते हैं। अगला प्रश्न है, जूम वीडियो ऐप के विकल्प के रूप में किस कंपनी ने मैसेंजर ऐप लॉन्च किया है? तो ये कंपनी है फेसबुक ने जूम वीडियो ऐप के विकल्प के रूप में एक मैसेंजर ऐप लॉन्च किया है, ठीक है। अगले प्रश्न पर चलते हैं। अगला प्रश्न है, अंतर्राष्ट्रीय श्रमिक दिवस किस दिन मनाया जाता है? तो ये मनाया जाता है 1 मई को प्रतिवर्ष। अगले प्रश्न पर चलते हैं। अगला प्रश्न है, हाल ही में किस भारतीय डॉक्टर को जापान ने ऑर्डर ऑफ राइजिंग सन की उपाधि दी है? तो ये भारतीय डॉक्टर का नाम है थंगजाम धवली सिंह, ठीक है। थंगजाम धवली सिंह को हाल ही में जापान ने ऑर्डर ऑफ राइजिंग सन की उपाधि दी है। ये ऑर्डर ऑफ राइजिंग सन जापान का सर्वोच्च सम्मान है। अगला प्रश्न है, ऋषि कपूर की आत्मकथा का क्या नाम है? तो ऋषि कपूर की आत्मकथा का नाम है खुल्लम खुल्ला, ठीक है। दोस्तों, अगले प्रश्न पर चलते हैं। हमारा अगला प्रश्न है, हाल ही में कितने वस्तुओं को जीआई टैग दिया गया है? तो देखिए, हाल ही में 3 वस्तुएं हैं जिनको जीआई टैग दिया गया है। पहली है चाक हाओ काला चावल, ये है मणिपुर का। दूसरा है गोरखपुर का टेराकोटा, ये है उत्तर प्रदेश का। और तीसरा है कोविल पट्टी कदलई मिठाई, ये है तमिलनाडु राज्य की, ठीक है। अगले प्रश्न पर चलते हैं। अगला प्रश्न है, शिवाजी इन साउथ ब्लॉक द अनरिटन हिस्ट्री ऑफ ए प्राउड पीपल, ये पुस्तक किसके द्वारा लिखी गई है? तो ये लिखी गई है गिरीश कुबेर के द्वारा, ठीक है। अगला प्रश्न पर चलते हैं। अगला प्रश्न है, साइंस एंड टेक्नोलॉजी में निक्केई एशिया प्राइज किसको मिला है?
तो साइंस एंड टेक्नोलॉजी में निक्केई एशिया प्राइज ये मिला है टी प्रदीप को। ठीक है, अगले प्रश्न में चलते हैं। अगला प्रश्न है, हाल ही में चर्चा में चल रही प्रोजेक्ट मॉनिटरिंग यूनिट किस उद्योग से संबंधित है? ये संबंधित है कोयला क्षेत्र से, कोयला उत्पादन से ये मॉनिटरिंग यूनिट संबंधित है। ठीक है, अगले प्रश्न पर चलते हैं। हमारा अगला प्रश्न है, आइडियाथॉन कार्यक्रम किसके द्वारा लॉन्च किया गया है? तो ये आइडियाथॉन जो कार्यक्रम है ये जल शक्ति मंत्रालय के द्वारा लॉन्च किया गया है। ठीक है, हमारा अगला प्रश्न है, अंतर्राष्ट्रीय ऊर्जा दिवस किस दिन मनाया जाता है? तो अंतर्राष्ट्रीय ऊर्जा दिवस ये हर साल 3 मई को मनाया जाता है। ठीक है, अगले प्रश्न पर चलते हैं। हमारा अगला प्रश्न है, विश्व प्रेस स्वतंत्रता दिवस किस दिन मनाया जाता है? तो ये हर साल 3 मई को मनाया जाता है। इस वर्ष 2020 की थीम है जर्नलिज्म विदाउट फियर और फेवर। अगला प्रश्न है हमारा, किस देश ने इबोला वायरस के उपचार में इस्तेमाल की जाने वाली रेमडेसिविर को कोविड-19 के मरीजों के लिए स्वीकृति प्रदान की है? तो ये देश है अमेरिका ने। ठीक है, अगला प्रश्न है हमारा, इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन के नए अध्यक्ष कौन बने हैं? तो इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन के नए अध्यक्ष बने हैं श्रीकांत माधव वैद। ठीक है, हमारा अगला प्रश्न है, यस बैंक के नए चीफ रिस्क ऑफिसर कौन बनाए गए हैं? तो ये इनका नाम है नीरज धवन। नीरज धवन को यस बैंक के नए चीफ रिस्क बनाए गए हैं। ठीक है, हमारा अगला प्रश्न है, कौन सा संगठन ई कॉमर्स मार्केट प्लेस भारत मार्केट लॉन्च करेगा? तो ये करेगा CAIT। CAIT की फुल फॉर्म होती है कन्फेडरेशन ऑफ ऑल इंडिया ट्रेडर्स। ठीक है, हमारा अगला प्रश्न है, पीटर एबडन ने सेवानिवृत्ति की घोषणा की है, वह किस खेल से जुड़े हैं? तो ये खेल है स्नूकर से। ठीक है, स्नूकर से पीटर एबडन जुड़े हैं। हमारा अगला प्रश्न है, स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर हर्षवर्धन ने कोविड-19 महामारी पर किस नाम से एक मल्टीमीडिया गाइड जारी की है? तो इसका नाम है कोविड कथा। ठीक है, कोविड कथा जो है ये स्वास्थ्य मंत्री हर्षवर्धन ने कोविड-19 महामारी पर एक मल्टीमीडिया गाइड जारी की है, इसका नाम है कोविड कथा। हमारा अगला प्रश्न है, 2020 का पुलित्जर प्राइज कितने भारतीय पत्रकारों को दिया गया है? तो ये दिया गया है 3 लोगों को, डार यासिन, मुख्तार खान और चन्नी अहमद। ये तीनों ही जम्मू कश्मीर से संबंधित हैं। हमारा अगला प्रश्न है, किसने आर्कटिक जलवायु और पर्यावरण निगरानी के लिए अपना पहला सैटेलाइट लॉन्च करने की घोषणा की है? तो ये देश है रूस। ठीक है, रूस ने यह घोषणा करी है और इस सैटेलाइट का नाम है आर्कटिक एम सैटेलाइट। हमारा अगला प्रश्न है, किस अनुभवी बल्लेबाज को न्यूजीलैंड का वर्ष 2020 का सर्वश्रेष्ठ क्रिकेटर चुना है? तो इनका नाम है रॉस टेलर। ठीक है, हमारा अगला प्रश्न है, कोविड-19 के खिलाफ किस राज्य ने निगाह नाम से कार्यक्रम की शुरुआत की है? तो ये राज्य है हिमाचल प्रदेश। हमारा अगला प्रश्न है, लोक लेखा समिति के अध्यक्ष के रूप में फिर से किसे नियुक्त किया गया है? तो इनका नाम है अधीर रंजन। अधीर रंजन को फिर से लोक लेखा समिति के अध्यक्ष के रूप में फिर से नियुक्त किया गया है। हमारा अगला प्रश्न है,
विशाखापत्तनम में एक फार्मा कंपनी के प्लांट में किस गैस के रिसाव के कारण कई लोगों की जान चली गई है? तो इस गैस का नाम है स्टायरीन गैस। ठीक है। हमारा अगला प्रश्न है, किस देश की मुद्रा की नई इकाई का नाम तोमान है? तो ये देश है ईरान। ईरान ने अपनी पुरानी करेंसी रियाल को हटाकर एक नई करेंसी है तोमान को अपना लिया है। अगला प्रश्न है, हमारा अगला प्रश्न है, अमेरिका ने भारतीय मूल की अमेरिकी नागरिक को आर्थिक सहयोग और विकास संगठन में अपने दूत पद के लिए नामित किया है। तो इन महिला का नाम है मनीषा सिंह। ठीक है। हमारा अगला प्रश्न है, पीरामल फाउंडेशन के साथ मिलकर सुरक्षित दादा दादी और नाना नानी अभियान की शुरुआत की है। तो यह आयोग है नीति आयोग। नीति आयोग ने पीरामल फाउंडेशन के साथ मिलकर सुरक्षित दादा दादी और नाना नानी अभियान की शुरुआत की है। हमारा अगला प्रश्न है, किस संस्थान में पराबैंगनी कीटाणु शोधन टावर विकसित किया है? किस संस्थान ने पराबैंगनी कीटाणु शोधन टावर विकसित किया है? तो ये संस्थान का नाम है DRDO, डिफेंस रिसर्च ऑफ डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन। अगला प्रश्न है, तो दोस्तों यही प्रश्न थे, ये 35 इम्पोर्टेंट प्रश्न थे। तो दोस्तों अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर देना और बेल आइकन ना दबाना ना भूलें। ठीक है। वीडियो को कमेंट करके ज़रूर बताएं कि वीडियो आपको कैसी लगी। ठीक है। चैनल को सब्सक्राइब कर दें। तो जल्दी मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।